हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। बहुत सारे एफआईएस वाले बोल रहे थे कि भैया 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 हमारे लिए तो वन शॉट लाओ। आप कंज्यूमर बिहेवियर वालों के लिए वन शॉट ला रहे हो, हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे हो वन शॉट? हमारे लिए क्लास लाओ, हमारे लिए वन शॉट लाओ। तो दोस्तों ये बात है ना कि फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले स्टूडेंट ना बहुत कम है। बहुत कम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लिया है, लेकिन करवाना तो पड़ेगा उनको भी। तो आ गए हैं आपके अभिषेक भैया फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन करवाने। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि इसका जो संजीवनी बूटी मैं बनाया हूं, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो संजीवनी बूटी बनाया हूं, ये संजीवनी बूटी अगर आप कर लेते हो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहीं से छप के आएगा। सुनो, लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन यहीं से छप के आएगा, क्वेश्चन यहीं से छप के आएगा, छप के आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। जो पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, बस इतना पढ़ लो। चलो, सबसे पहला हम लोग आज यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 का सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन सबसे पहले देखिए आप लोग। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है एक ऐसा रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट या फिगर्स, जैसे मतलब नंबर्स में दिया हुआ है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, इमेज में दिया हुआ है, साउंड्स में दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। मतलब कहीं से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कहीं से आपको नंबर्स मिला, टेक्स्ट मिला, इमेज मिला, साउंड्स मिला, कुछ भी रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स है। उस फैक्ट्स की जांच नहीं की गई है, आपको पता नहीं है कि वो फैक्ट सच है कि नहीं है, लेकिन अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, रॉ फैक्ट्स है एंड फिगर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेटा। वो नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, और साउंड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ये जो आपको संजीवनी बूटी दिया हुआ है, ये जो आपको संजीवनी बूटी दिया हुआ है, ये क्या है? आपके लिए डेटा है। ये आपके लिए डेटा है। इस डेटा के मदद से आप अपने नोट्स बनाओगे, इस डेटा के मदद से आप एग्जाम्स दोगे दोस्तों। तो डेटा का मतलब क्या है? डेटा मतलब रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, साउंड्स हो गए। जैसे जब मैं कॉस्टिंग का मैट बनाता हूं, सुनो ना, जब मैं कॉस्टिंग का मैट बनाता हूं, तब मैं पास्ट 30 ईयर्स के डेटास को कलेक्ट करता हूं ना, पास्ट 30 ईयर्स के डेटास को कलेक्ट करता हूं कि पास्ट 30 ईयर्स में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके अपने मैट में जब कंपाइल करता हूं, तो उस डेटा को जो मैंने कलेक्ट किया था, उसको मैं बोलूंगा डेटा। ठीक है, तो डेटा रेफर्स टू ए रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स। अरे डेटा नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है जी? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सुनिए जरा ध्यान से। एन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब उस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, जो आपने डेटा लाया था, जो आपको डेटा मिला था, उस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। जैसे मेरे को 30 ईयर्स का डेटा मिला था, जैसे मेरे को 30 ईयर्स का डेटा मिला था, उस डेटा को मैंने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया और एक मैट में डाल दिया। वो जो मैंने 30 ईयर्स का रिसर्च करके वो जो सम्स लाया, उस सारे के सारे सम्स को मैंने एक मैट में डाल दिया, एक क्वेश्चन में डाल दिया, एक कॉस्टिंग के मैट में डाल दिया। उसको मैं क्या बोलूंगा? इंफॉर्मेशन। उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। मतलब डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, स्ट्रक्चर्ड कर लेते हो, प्रेजेंटेड कर लेते हो इन ए मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। बेटा डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, स्ट्रक्चर्ड कर लेते हो, प्रेजेंट कर लेते हो इन ए मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। मीनिंगफुल कंटेक्स्ट मतलब फालतू हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, लेकिन आपने उसको फेयर कर लिया, आपने उसको अच्छे से लिख लिया, आपने उसको मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में लिख लिया। अब वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ पाओगे, अब आप बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे, बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाओगे, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। आपके पास मान लीजिए कोई भी डेटा है, लेकिन कोई भी डेटा को जब आप लिख लेते हो, जब आप मीनिंगफुल फॉर्मेट में लिख लेते हो, प्रेजेंट कर देते हो, ऑर्गेनाइज कर देते हो, स्ट्रक्चर्ड कर देते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्लियर है? इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है। मान लीजिए मेरा दोस्त का नाम है रक्षित। रक्षित ने मेरे से 100 रुपया उधार रखा, 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, रक्षित ने मेरे से 100 रुपया उधार लिया। तो ये मेरे माथे में है, ये मेरे माथे में है। मैं इसको कभी भी भूल भी सकता हूं, लेकिन मैं जब इसको रिकॉर्ड कर दूंगा,
एक कॉपी में जब लिख दूंगा कि रक्षित का 100 रुपया उधार है, ये क्या है मेरा इंफॉर्मेशन। और जिस सिस्टम में मैं रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। मान लीजिए मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं मान लीजिए कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस सिस्टम में मैं अपना इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। अरे बाबा सुनो, जिस सिस्टम में मैं इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पे देखिए ना, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया हुआ है। तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, स्टोर करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये आपके ऑपरेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे चीजों में ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जब एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस मतलब उस पर वर्क किया जाता है, जब उसको स्टोर किया जाता है, जब उसको संभाल के रखा जाता है एक लैपटॉप में, एक कंप्यूटर में, एक खाते में, जिस भी सिस्टम में, उसको बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये बोला गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के क्या क्या कंपोनेंट है। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा, फिर वो प्रोसीड्योर्स और पीपल। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट पूछे तो सबसे पहले लिखिएगा हार्डवेयर, दूसरा लिखिएगा सॉफ्टवेयर, फिर तीसरा लिखिएगा डेटा, चौथा लिखिएगा प्रोसीड्योर और पांचवा लिखिएगा पीपल। ठीक है, बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मैनेजर को मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैनेजर को डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। देखिए ना, MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजुअली थ्रू डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैनेजर को एक फैसला लेने में या डिसीजन लेने में हेल्प होता है, जिससे मैनेजर को एक फैसला लेने में या डिसीजन लेने में हेल्प होता है, जिससे वो टाइमली डिसीजन ले पाए, जिससे वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले पाए, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसका हेल्प करता है बताइए? एक मैनेजर का हेल्प करता है, जिससे वो एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ले पाए, जिससे वो अपना डिसीजन ले पाए। ठीक है, और एकदम टाइमली डिसीजन ले पाए, टाइमली डिसीजन, एकदम सही समय पर डिसीजन ले। ठीक है, ओके। इसके बाद व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है जरा देखिए। ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको आप DSS बोलते हो, ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ये क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। DSS क्या है? DSS एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है बाय एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एक बार में एनालाइज कर लेगा। आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एक बार में एनालाइज कर लेगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, एकदम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, डेटा ही डेटा, बहुत सारे डेटा है, उस डेटा को एक बार में एनालाइज कर लेगा। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और वो आपको इनसाइट्स भी देगा, वो आपको रिकमेंडेशन भी देगा, वो आपको इनसाइट्स भी देगा कि डेटा के क्या क्या इनसाइट्स है, रिकमेंडेशन, स्टिमुलेशन, सब कुछ देगा आप लोग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लो टैली वैली हो गया ना, टैली वैली जहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, इस सिस्टम में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिस सिस्टम में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल। ठीक है, जिस सिस्टम में हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम रहता है जहां पे आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, रिपोर्ट करते हो
उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि टैली। एक हो गया दोस्तों एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए बना हुआ है, जिसका हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं, जिसका हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मदद टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं, सीईओ, सीएफओ, ये सब लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मदद टॉप एग्जीक्यूटिव लेते हैं फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, फॉर द स्ट्रैटेजीज एंड फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या बोला कि अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव ले रहा है ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। वापस से बोलिए, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं उसको 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 हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब 9th में आइए, व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेलीगेट टू फैसिलिटेट द क्रिएशन, शेयरिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज को फैलाता है। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज को फैलाता है। जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या आपको प्रोवाइड करता है? नॉलेज। चैट जीपीटी की वजह से आपको नॉलेज मिलता है। वैसे ही एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में नॉलेज का क्रिएशन, शेयरिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, यूटिलाइजेशंस करता है। इसको बोलते हैं दोस्तों नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, केएमएस। ठीक है, अब 5 मार्क्स में आइए आप लोग। 5 मार्क्स में, अब 5 मार्क्स में आइए आप लोग। सो 5 मार्क्स में सबसे पहला है कि सबसे पहला है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो डेटा मतलब रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा मतलब रॉ डेटा, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स मतलब जिस फैक्ट्स में कुछ सच्चाई नहीं है। अरे अभी भी सच नहीं है, अभी भी सच है कि झूठ है, ये क्या है पता नहीं। मतलब कहीं से हम डेटा तो उठा के लेके आए। अरे कहीं से बेटा हम डेटा उठा के लेके आए, और डेटा नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो सब के फॉर्म में हो सकता है। एक डेटा जो है नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो सब के फॉर्म में हो सकता है। उस डेटा को अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उस डेटा को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। अरे स्कूल में क्या करते थे तुम? स्कूल में तुम्हारे मान लो 4 दोस्त थे, ए, बी, सी और डी। ए ने मान लो चैप्टर नंबर 1 लिखा, बी ने मान लो चैप्टर नंबर 2 लिखा, सी ने मान लो चैप्टर नंबर 3 लिखा और डी ने मान लो चैप्टर नंबर 4 लिखा। चारों दोस्त ने 4-4 चैप्टर लिखे हैं। उन चारों दोस्तों के कॉपी लेते थे तुम? यानी ये क्या है? ये डेटा है आपका, ये डेटा है आपका। और उस कॉपी में जो भी लिखा रहता था, उस कॉपी में जो भी लिखा रहता था उसको तुम उतारते थे, उसको तुम उतारते थे। ठीक है जी, उसको तुम एक उतारते थे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब वो जो प्रोसेस डेटा है, वो जो प्रोसेस डेटा है उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, उसको आप स्ट्रक्चर्ड कर लेते हो, प्रेजेंट कर लेते हो इन अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। ठीक है, यही हो गया डिफरेंस। डिफरेंस अगर आया तो ऐसे करके लिखना। ठीक है, ऐसे करके लिखना, आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम घाई नहीं है। बात करते हैं व्हाई इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना जरूरी है? क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करके देता है। एफिशिएंसी, क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। क्विक डिसीजन, एक्यूरेट, टाइमली एंड क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से आप बहुत कठिन से कठिन, जटिल से जटिल डिसीजन, बहुत कठिन से कठिन, जटिल से जटिल डिसीजन आप बहुत जल्दी ले सकते हो, क्विकली ले सकते हो, एक्यूरेटली ले सकते हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको क्विक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका डेटा को मैनेज भी करता है। इट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा उसको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसको मैनेज भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। इसके बाद इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन।
Information system enhances communication with the organization, ensuring that relevant information reaches the right people and right time. Information system ये ensure करता है, information system ये ensure करता है कि सही तरीके से communication हो, ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से कम्युनिकेशन हो, कि सही लोगों तक सही टाइम पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, सही लोगों तक सही टाइम पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है। रिस्क रिडक्शन, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये आपका रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये आपके रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अगर आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग बनाना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, तो आपकी मदद करेगा दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपकी मदद कौन करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपको स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग बनाना है तो आपको ही मदद करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने क्या बोला, बना बना के लिख सकते हो, हेडिंग याद रख लेना, हेडिंग याद रख लेना, बना बना के लिख सकते हो भाई, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं एमआईएस और डीएसएस का डिफरेंस। एमआईएस और डीएसएस का डिफरेंस, सबसे पहले पढ़ते हैं पर्पस। एमआईएस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। एमआईएस इज डिजाइन टू प्रोवाइड रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। एमआईएस का ये काम है कि रेगुलर इंफॉर्मेशन मैनेजर को पहुंचाना। रेगुलरली एमआईएस क्या करता है, एमआईएस है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या करता है, रेगुलरली इंफॉर्मेशन मैनेजर को पहुंचाता है, रेगुलरली इंफॉर्मेशन मैनेजर को पहुंचाता है। और ये डीएसएस का क्या है पर्पस, डीएसएस इज डिजाइन टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स। तो डीएसएस का क्या है ना, आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, सुनिए ना, आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। उस डेटा को ना ये एनालाइज करता है, उस डेटा को ना ये एनालाइज करता है, उस डेटा को ना एनालाइज करता है, उस पर प्रेडिक्शंस करता है, रिकमेंडेशन देता है बेटा। ठीक है, तो डीएसएस का पर्पस है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा का एनालाइज करना, और एमआईएस का पर्पस है बेटा, एमआईएस का पर्पस है कि रूटीन इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करना ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए व्हाट, ऑन ए डेली बेसिस। इसका स्कोप क्या है जरा देख लो। इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। एकदम पुराने डेटा के हिसाब से रिपोर्ट्स को देता है, मतलब कल क्या हुआ ये बताता है मैनेजर्स को, या परसों क्या हुआ ये बताता है मैनेजर्स को। ठीक है, मतलब कल के दिन, परसों के दिन, तरसों के दिन क्या क्या हुआ ये बताता है मैनेजर्स को। हिस्टोरिकल डेटास पे रिपोर्ट्स देता है और प्रॉब्लम्स पे काम करता है ये। और डीएसएस किस पे काम करता है, इट फोकस ऑन अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर जजमेंट एंड इवैल्यूएशन। मतलब जिस जिस चीज में जजमेंट और इवैल्यूएशन लगेगा वो डीएसएस काम करता है नॉर्मली, और जिस जिस चीज में हिस्टोरिकल डेटा पे काम हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स पे काम हो जाएगा, वो एमआईएस काम करेगा। ठीक है, आउटपुट देखिए, आउटपुट एमआईएस जनरेट रेगुलर रिपोर्ट्स। एमआईएस जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को रेगुलर रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको रेगुलर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, रेगुलरली आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, बस तो बस रेगुलरली आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और डीएसएस में इसमें आपको एडहॉक रिपोर्ट, इसमें आपको एडहॉक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एनालिटिकल मॉडल्स बनाना पड़ेगा, व्हाट इफ एनालिसिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एमआईएस का यूजर्स कौन है, और यहाँ पे डीएसएस का यूजर्स कौन है। एमआईएस का यूजर्स है मेनली यूज्ड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। एमआईएस का कौन यूज करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन यूज करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का यूज करता है दोस्तों मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर। मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर यूज करता है एमआईएस को। एमआईएस को कौन यूज करता है, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर यूज करता है। ओके, और डीएसएस को हमेशा टॉप लेवल मैनेजर यूज करता है, क्योंकि डिसीजन लेना होता है। ठीक है, एमआईएस को यूज करता है हमेशा मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर, और डीएसएस को यूज करता है टॉप लेवल मैनेजर। आगे बात करते हैं अभी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और ग्रुप डिसीजन सिस्टम के बारे में। चलिए आइए। सो केएमएस किस किस चीजों में हेल्प करता है, केएमएस जो है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये किस किस चीजों में हेल्प करता है, किस किस चीजों में आपको नॉलेज क्रिएट करके देगा, नॉलेज क्रिएशन में हेल्प करता है। केएमएस जो है बेटा वो नॉलेज क्रिएशन में हेल्प करता है, नॉलेज क्रिएशन में हेल्प करता है, नॉलेज क्रिएट करके देगा। आप उसकी मदद से आप नए नए नॉलेज को सीखोगे, आप शेयर करोगे एम्प्लॉयज के साथ। नॉलेज क्रिएशन में हेल्प करता है, नॉलेज क्रिएशन में। सो केएमएस फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज बाय इनेबलिंग कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, इट सपोर्ट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, यानी कि
इस इस केएमएस में क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होता है, आइडिया जनरेशन होता है, इनोवेशंस होता है। मतलब केएमएस हेल्प करता है कि किसी भी तरीके से नॉलेज क्रिएशन हो, ठीक है। एंड केएमएस हेल्प करता है नॉलेज को किस तरीके से स्टोर किया जाए, किस तरीके से रिट्राइबल किया जाए, किस तरीके से रिट्रीव किया जाए, किस तरीके से उसको रिट्रीव किया जाए, किस तरीके से उसको स्टोर किया जाए। अच्छा, तो केएमएस की वजह से क्या होता है, नॉलेज आप शेयर भी कर सकते हो, नॉलेज आप शेयर भी कर सकते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी तक हम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो केएमएस प्रमोट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करेंगे, हम सीधा सा बात है नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं। इट अलाउस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस, इनसाइट, सब कुछ। इसमें आप नॉलेज अप्लाई भी कर सकते हो, नॉलेज का अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, नॉलेज का अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, ठीक है, आपके पास नॉलेज है लेकिन आप अप्लाई करते हो उस नॉलेज का अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन, तो केएमएस के मदद से कर सकते हो। सो केएमएस इंश्योर दैट द नॉलेज इज अप्लाइड इफेक्टिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजन एंड इंप्रूव प्रोसेसेस, ठीक है। एंड इसके मदद से आप नॉलेज को इवेलुएट भी कर सकते हो, नॉलेज को इवेलुएट भी कर सकते हो कि आपको सही नॉलेज मिला या नहीं मिला, आपको सही नॉलेज मिला या नहीं मिला, उसको आप इवेलुएट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जीडीएसएस। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इंपॉर्टेंस अगर पूछा या फीचर्स पूछा, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मिलता है यहाँ पे कोलैबोरेशन सपोर्ट, सब ग्रुप में काम करेंगे, सब टीम मेंबर बन के काम करेंगे। GDSS प्रोवाइड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर द ग्रुप कोलैबोरेशन, एनेबलिंग टीम मेंबर्स टू कम्युनिकेट, शेयर इंफॉर्मेशन, वर्क टुगेदर। GDSS के हेल्प से ना आप टीम में काम करते हो, आप एक साथ काम करते हो, आप एक साथ काम करते हो, एक साथ कम्युनिकेट करते हो, टीम मेंबर बना के काम करते हो, कोलैबोरेट होकर काम करते हो, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हो, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग टूल्स प्रोवाइड करता है आपको, ये डिसीजन मेकिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। अगर मान लो ग्रुप में आप डिसीजन बनाते हो, ग्रुप में आप डिसीजन बनाते हो, तो यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी होता है, वोटिंग होता है, रैंकिंग होता है, बहुत सारा चीज होता है जहां पे आप एक साथ बैठ के मिलके आप डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी होता है, GDSS मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशंस रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब वो सारे इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करता है जो जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। GDSS वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है जो जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा, GDSS के हेल्प से, ग्रुप डिसीजन सिस्टम के हेल्प से क्या होता है कि आप झगड़ा वगड़ा सुलझा सकते हो, कितना भी झगड़ा वगड़ा होता है उसको आप सुलझा सकते हो। GDSS के मदद से आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, रियल टाइम आप रिपोर्ट कर सकते हो, कुछ हुआ, कुछ कांड हुआ, उसी टाइम उसी वक्त आप रिपोर्ट कर सकते हो, कुछ कांड हुआ उसी टाइम उसी वक्त आप रिपोर्ट कर सकते हो। किसके मदद से, किसके मदद से, GDSS के मदद से। GDSS के मदद से आपको कोलैबोरेशन सपोर्ट मिलता है, डिसीजन मेकिंग टूल्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रियल टाइम फीडबैक एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। अब बात करते हैं, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या रोल्स है, एक बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या रोल है, फंक्शंस क्या क्या है, एक बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो है बेटा डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आप कोई भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, कोई भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो। अंदर वाला पॉइंट खुद खुद एकदम बना बना के आप लिख सकते हो, खुद बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, उस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, उस डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस रॉ डेटा, आपके पास मान लीजिए रॉ डेटा है, उसको आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर दिए, क्लियर है। उस इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, उसको डिसैमिनेट कर सकते हो, उसको रिट्रीव कर सकते हो, उसको डिसैमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये आपको हेल्प करता है सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल टूल्स, ठीक है, एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है आपको एनालिटिकल टूल्स के साथ, सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमोट रूटीन बिजनेस प्रोसेसेस। अपने आप ही जो रूटीन बिजनेस बिजनेस प्रोसेस रहता है उसको आप वो चला सकते हो। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। ठीक है, यहाँ से आप मतलब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हो नॉर्मली, इनहैंस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बहुत सारा फंक्शंस है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है सर? सबसे पहले आप लिखोगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का अगर फंक्शन पूछा तो लिखोगे डेटा कलेक्शन, उसके बाद एक और पॉइंट में लिखोगे डेटा स्टोरेज। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद डेटा को स्टोरेज करता है, तो इससे आपका 2 पॉइंट्स बन जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे डेटा प्रोसेसिंग, इसके बाद आप लिखोगे डेटा एनालिसिस, आपका 4 पॉइंट्स बन जाएगा। इसी में आप इन दोनों में आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, 4 पॉइंट्स। आपको टैक्टिक्स यूज करना पड़ेगा, एक होगा डेटा कलेक्शन, एक होगा डेटा स्टोरेज, एक होगा डेटा प्रोसेसिंग, एक होगा डेटा एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक आप लिखना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो। मान लो इंफॉर्मेशन खो गया, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट भी कर सकते हो, तो यहां पर भी आपका 2 पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आपका, एक लिखना रिट्रीवल के बारे में, एक लिखना डिसेमिनेशन के बारे में। दोनों को कंबाइन करके लिखने का ये क्या नीड क्या है? एक लिखना रिट्रीवल के बारे में, एक लिखना डिसेमिनेशन के बारे में। इसके बाद ये लिखना सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, ये बन गया आपका 7वां। ऑटोमोशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ये लिख देना 8वां। इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स को मैनेज करता है। जितने भी आपके रिसोर्सेस रहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करते हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेस रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, उसको मैनेज करता है प्रॉपरली। और 10th लिख देना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क भी मैनेज करता है, रिस्क भी मिटिगेट करने की कोशिश करता है। और अगर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना चाहते हो, अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करना चाहते हो, अगर आप स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज बेटा करना पड़ेगा अगर आप स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हो, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 इतना ही था। चैप्टर नंबर 1 हम लोग ने खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस। अब चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे फिर जाके हम लोग यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सब कवर करेंगे। नहीं करोगे फिर क्या कर सकता हूं मैं, बताओ ना क्या कर सकता हूं मैं? लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो। समझ में आया है तो कमेंट करो। ऐसे ही शॉर्ट में मैं आप सबको समझा दिया करूंगा और आप लोग कर लेना, अपने घर में याद कर लेना, अपने घर में आप आराम से याद कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।